नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। सिलवानी में संस्कारों की पहली पाठशाला परिवार है, वहीं से राष्ट्र भक्ति का बीज अंकुरित होता है। भारत को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए स्वदेशी को अपनाना आवश्यक है, जिसमें स्थानीय उद्योग और श्रमिक मजबूत हो। ये विचार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत सह संघचालक डॉक्टर राजेश सेठी ने व्यक्त किए। वे नगर के संदीपनी विद्यालय परिसर में सकल हिंदू समाज सिलवानी के तत्वाधान में आयोजित भव्य हिंदू सम्मेलन को मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर सेठी ने अपने ओजस्वी उद्बोधन में कहा कि समाज का अंतिम व्यक्ति जब जाति भेद और उच्च नीच से ऊपर उठकर एकता के भाव को, राष्ट्रभक्ति को अपने आचरण में उतारेगा, तभी ऐसे आयोजनों की सार्थकता सिद्ध होगी। उन्होंने पंच परिवर्तन को राष्ट्र निर्माण का मूल मंत्र बताते हुए पर्यावरण संरक्षण को जीवन का संस्कार बनाने, जल वन भूमि की रक्षा करने का आह्वान किया। कुटुंब प्रबोधन पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने नागरिक अनुशासन को सशक्त लोकतंत्र की आधारशिला बताया और नियमों के पालन पर जोर दिया। सामाजिक समरसता को भारत की आत्मा बताते हुए कहा कि जब समाज पंच परिवर्तन को अपने व्यवहार में उतार लेगा, तब राष्ट्र स्वतः ही विश्व गुरु की दिशा में अग्रसर होगा। कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय वाल्मीकि अवार्ड से सम्मानित संत श्री 1008 श्री अशोक दास ब्रह्मचारी महाराज ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज हम सभी को देश की अखंडता और एकता के लिए बिना किसी भेदभाव के सभी को साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। सम्मेलन में अयोध्या से पधारे 1008 अशोक दास महाराज, जैन संत बाल ब्रह्मचारी बसंत महाराज, नरेश शास्त्री, संजय शास्त्री आदि संतों ने अपने उद्बोधन में सनातन धर्म के वैज्ञानिक व आध्यात्मिक पक्ष का प्रकाश डालते हुए धर्म मार्ग पर दृढ़ रहने की प्रेरणा दी। सिलवानी से साउथ कुरैशी की रिपोर्ट। आज सिलवानी में राष्ट्रीय स्वयं संघ द्वारा हिंदू सम्मेलन का आयोजन रखा। क्या संदेश आपने हिंदू समाज को दिया? हमने दिया कि हम सब हिंदू एक हैं। कालिदास जी ने भी कुमार संभव में कहा है, अस्युतरस्याम ऋषिदेवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज पुरिया पूर्वा परौतो निधिर्वगाह स्थितः पृथिव्या इव मानदंड। हिमालय से लेकर के समुद्र पर्यंत हम सब हिंदू एक हैं, कहीं कोई भेद नहीं। श्री राम के गुरु वशिष्ठ जी उस जमाने के सबसे श्रेष्ठतम महापुरुष थे और निषाद राज सबसे तुच्छ थे, जिनकी छाया छू लेने पर भी छुआछूत लग जाता था। निषाद राज गुह को श्री राम के गुरु वशिष्ठ ने हृदय से लगाया। लिखा है कि राम सखा ऋषि बरबस भेंटा, जनुमहि लुटत स्नेह समेटा। और यही सिद्धांत को श्री राम लेकर के बनपथ में गए। सुग्रीव जैसे वानर राज से मित्रता की, बंदरों से मित्रता करके रावण जैसे बरिबंड राजा का नाश किए। यह एकमात्र हम सबों के संगठित होकर के एक साथ रहने का सुपरिणाम है। हम यही सबको संदेश देते हैं कि सब लोग संगठित हों। जैसा कि अथर्ववेद में एक मंत्र है, यस चंडालोपि राम नामिति वाच्यम वदेत तेन सहसम वसेत तेन सहसम वदेत तेन सहसम भुजियात। अगर चांडाल भी राम नाम कहता है तो उसके साथ बैठिए, भोजन करिए, साथ रहिए, खाइए। यही हमने सबको संदेश दिया। और विहगेंद्र संहिता में कहा गया है, न विप्रह भगवत भक्ता शुद्रा भागवता स्मृता चातुर्वर्णे सुते शुद्रा यह भक्तिर जनार्दन। माने ब्राह्मण वही है जो भगवान की भक्ति करता है, जो भक्ति नहीं करता चातुर्वर्ण में वह शूद्र के समान है। यही संदेश दिया।